बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आज 8 तारीख को डेरा ब्यास में जो सत्संग हुआ वो बहुत ही खास और अद्भुत रहा। आज बाबा जी ने सत्संग एक ऐसे अंदाज में फरमाया कि संतमत की पूरी सच्चाई को संगत के सामने खोल कर रख दिया हो। आज बाबा जी ने परमार्थ की गहराइयों को इतने सरल और खुले रूप में समझाया कि हर साधक के मन को अंदर से छू गया। एक एक शब्द सुनना और समझना सबके लिए बहुत जरूरी है। सत्संग रिकॉर्ड करते समय कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। संगत जी, आज जैसे ही बाबा जी स्टेज पर आए, पंडाल में उस समय यह शब्द गूंज रहे थे। शुरुआत करते हुए संगत को प्रेम पूर्वक राधा स्वामी कहा। आज बाबा जी ने तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट का सत्संग फरमाया। आप जी ने आज तुलसी साहिब की एक प्रसिद्ध वाणी पर विस्तार से चर्चा की, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। बाबा जी ने बताया कि यह वाणी तुलसी साहिब की है, जो उन्होंने उस समय कही थी जब एक मुस्लिम जिज्ञासु शेख तकी हज यात्रा से लौटते हुए हाथरस पहुंचा और तुलसी साहिब से मुलाकात की। बाबा जी ने समझाया कि हम बार बार वाणी पढ़ते हैं, शब्द सुनते हैं, लेकिन जब तक मन पर नियंत्रण नहीं होता तब तक हम उस मार्ग पर नहीं चल सकते जिसे संतमत दिखाता है। तुलसी साहिब उस समय शेख तकी को यह कहकर समझा रहे थे कि अगर तू मालिक के साथ मिलन चाहता है तो पहले उस स्थान को साफ कर जहां मालिक आकर टिक सके, यानी अपने दिल के हुजरे को साफ कर। दिल का हुजरा मतलब वह अंदर का कोना जहां आत्मा रहती है, जहां मालिक का प्रकाश उतर सकता है। लेकिन जब तक यह कोना साफ नहीं होगा मालिक वहां नहीं आएगा। बाबा जी ने कहा, हम लोग तो बाहर के शरीर को संवारने में लगे रहते हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं, रंग रूप को निखारने में लगे रहते हैं, लेकिन मन की हमें कोई खबर नहीं। मन अंदर से गंदा है, मैला है, जन्मों के कर्मों की मैल लिए हम घूम रहे हैं। अब बताइए, अगर कमरा ही गंदा होगा तो उसमें कोई मेहमान कैसे टिकेगा? बाबा जी ने फरमाया, जहां देखा तहां दीन दयाला, आए ना जाए प्रभु कृपाला। मालिक तो हर जगह मौजूद है, वह ना आता है ना जाता है, लेकिन कमी हमारी तरफ से है। अगर हम खुद को काबिल नहीं बनाएंगे तो वह मालिक भला हमें कैसे अपनाएगा? हमारा ध्यान पूरी तरह इस संसार की चकाचौंध में उलझा हुआ है। बस इसी मोह माया में हम मालिक से दूर हो गए हैं। बाबा जी बोले, यहां आने के बाद हम हर किसी को अपना समझ बैठे हैं, लेकिन असल में वो पराए हैं। हुजूर महाराज जी अक्सर कहते थे कि यह दुनियावी रिश्ते कर्ज के रिश्ते हैं, जो आज अपने लगते हैं वही कल सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं। हुजूर उन्हें मीठे ठग कहा करते थे। बाबा जी ने समझाया, चोर वो है जो अंधेरे में चुपके से आकर चोरी कर ले जाए, डकैत वो है जो बंदूक की नोक पर सब कुछ लूट ले, और ठग वो है जो मीठी मीठी बातें करके अपना बनाकर धोखा दे जाए। इसीलिए इन रिश्तों को मीठे ठग कहा गया है। जब स्वार्थ खत्म होता है तो अपना कहलाने वाला बेटा भी पिता को पहचानने से इनकार कर देता है। बाबा जी ने कहा, जब तक किसी को जरूरत होती है तब तक वह साथ चलता है, लेकिन जरा सा काम खत्म हुआ नहीं कि सब कुछ बदल जाता है। बाबा जी बोले, हम अपनी जिंदगी का 90% हिस्सा इस दुनिया को देते हैं और केवल 10% मालिक के लिए बचाते हैं, और वह 10% देने में भी हम बहाने बनाने लगते हैं। सवाल उठता है कि मालिक को क्या दें? तो बाबा जी ने फरमाया, मालिक को देने के लिए हमें अपने भीतर से जुड़ना होगा, सत्संग और सुमिरन को समय देना होगा। लेकिन हम गिनती में फंसे रहते हैं कि आज कितना किया, कितने दिन हो गए, कितने घंटे हम बैठे, और यह गिनती हमारी रुकावट बन जाती है। बाबा जी ने फरमाया, राम गयो रावण गयो जाको सो परिवार। बाबा जी बोले, एक दिन सबने साथ छोड़ देना है, एक दिन सबको इस संसार से विदा लेना है। तो साथ कौन जाएगा? नाम रहे, साधु रहे, हो रहे यो गुरु गोविंद। यानी जो मालिक है वही रिश्ता है जो हमेशा साथ निभाएगा। आगे बाबा जी ने कहा, हमें उस मालिक से रिश्ता जोड़ना है। बाबा जी ने एक और बड़ी सुंदर बात कही। हम कई दुकानों में जाते हैं, वहां 4-5 संतों की तस्वीरें टंगी होती हैं। हम सोचते हैं अगर एक नहीं सुनेगा तो दूसरा कुछ कर देगा। बाबा जी ने साफ किया, एक पिता एक्स के हम बारीक। बाबा जी बोले, मालिक एक है और हम सब उस एक के बच्चे हैं। जब तक हम उसी एक से नहीं जुड़ते तब तक हमारा जीवन अधूरा है। हम अक्सर खुद को बच्चा कहते हैं। यह शब्द यूं ही नहीं, यह इस ओर इशारा करता है कि हमें अपने उस असली पिता से रिश्ता जोड़ना है जिसने हमें जन्म दिया, जो संपूर्ण जगत का स्वामी है। संत जनों ने कहा है, हो जिसकी आस कर मन मेरे, जो सबका स्वामी रह समाए। हमें उसी एक मालिक से आस लगानी है जिसने यह पूरा संसार रचा है
और जो हर जीव के भीतर समाया हुआ है। तुलसी साहिब कहते हैं, अपने हृदय को दर्पण बना और उसमें सच्चाई को पहचान। वो कहते हैं कि तमाशा वह होता है जिसमें कोई सच्चाई ना हो। यह जो संसार है, यह भी एक तमाशा ही तो है। हर एक को अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए भेजा गया है। जब तक मंच पर है तब तक अभिनय चलता है, लेकिन जैसे ही पर्दा गिरता है, ना कोई बाप रहता है, ना कोई पुत्र, ना पुत्री, ना कोई भाई, ना कोई बहन। सब किरदार वहीं खत्म हो जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि शायद हमें जो किरदार मिला है वह स्थायी है, लेकिन जैसे ही समय पूरा होता है, हमें इस रंगमंच से जाना पड़ता है और हमारी पहचान, हमारे रिश्ते सब पीछे छूट जाते हैं। फिर हम ना किसी के भाई, ना बहन, ना बाप, कुछ नहीं रह जाते। बाबा जी समझाते हैं, कर्म ही वह वस्त्र है जो हमने पहन रखा है। हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमारे इस शरीर को गढ़ते हैं। कर्मों से ही फैसला होता है कि हमें कौन सा शरीर मिलेगा। लेकिन यहां आकर हम अपनी असली जिम्मेदारी को भूलकर दुनियावी इच्छाओं की गठरी लेकर मालिक के दरबार में खड़े हो जाते हैं। बाबा जी बोले, बिना आत्मिक साधना के हम कभी इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। बाबा जी समझाते हैं कि यह पूरा संसार माया का जाल है जो हमारे मन को बांध लेता है। हम अपनी असली मंजिल भूल जाते हैं। कभी कभी हम मालिक से ही पूछ बैठते हैं, हमें इस संसार में क्यों भेजा? लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि मालिक ने हमें विवेक दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है? अच्छे बुरे की पहचान हम कर सकते हैं। जानवरों में सोचने की शक्ति नहीं होती, वे केवल प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन मनुष्य को यह ताकत दी गई है ताकि वह सोच समझकर अपने जीवन का उद्देश्य पहचान सके और उसकी ओर बढ़ सके। बाबा जी बोले, हमारे उठाए हर कदम का एक मकसद होता है। वह या तो मंजिल की ओर ले जाता है या उसे भटका देता है। कभी रुककर अपने अंतर्मन से पूछा है, मालिक ने मुझे यह जीवन क्यों दिया? क्या हम कभी अपने ध्यान को मालिक में स्थिर कर सके हैं? बाबा जी कहते हैं, अगर अंत समय में ध्यान मालिक की ओर होगा तो अंत समय में वही हमें लेने आएगा। लेकिन यदि अंतिम समय में भी ध्यान इस दुनिया की ओर ही रहा तो हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। हम हमेशा सुख की तलाश में रहते हैं, मगर परिणाम स्वरूप हमें दुख ही हाथ लगता है। माया से मिलने वाला सुख कभी स्थायी नहीं होता। हम कुछ भी मांगते हैं, वह या तो दुख में बदल जाता है या संतोष नहीं देता। बाबा जी ने समझाया कि यह मनुष्य जीवन सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए मिला है और वह है मालिक की प्राप्ति। मीराबाई जी ने बड़ी सुंदर बात कही थी, धनवंते दुखी सभी निर्धन दुख का रूप, मतलब चाहे कोई धनवान हो या गरीब, सब दुख में ही डूबे हैं, क्योंकि सब माया में उलझे हैं। जब तक हम माया के इस जाल में फंसे रहेंगे, तब तक यह जन्म मरण का सिलसिला चलता रहेगा। शांति मन में तभी आएगी जब हम भीतर उस मालिक की पहचान कर सकेंगे। साध सुखी सहजों कहे जिन पाइयों भेद, अनूप सच्ची खुशी बाहर की किसी चीज में नहीं, वह तो भीतर की स्थिरता में है। जब तक मन स्थिर नहीं होगा, संतोष नहीं मिलेगा। बाबा जी कहते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं वह बाहर की क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं से मन शांत नहीं होता, बल्कि और उलझता है। हमें जो कुछ भी मिला है, हम उसे संभाल नहीं सकते और उल्टा और ज्यादा मांगते रहते हैं। बाबा जी स्पष्ट करते हैं, मालिक कभी कोई गलती नहीं करता। जो देता है सोच समझ कर देता है। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी बख्शीश की कदर करें, उसे संभालें। अगर हम दिए हुए का सही उपयोग करेंगे तो जीवन का उद्देश्य स्वयं ही पूर्ण हो जाएगा। हमें कुछ और मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बाबा जी कहते हैं, जिस दिन हम सच में शुक्रगुजार हो गए, उस दिन से मालिक हमारी हर जिम्मेदारी खुद उठाएगा। जैसे माँ बाप अपने बच्चों में फर्क नहीं करते, सबके लिए एक जैसा प्रेम और संपत्ति होती है। लेकिन अगर कोई बच्चा उस संपत्ति को बिगाड़ दे तो माँ बाप क्या करे? इसी तरह कभी कभी मालिक भी अपने हाथ पीछे कर लेता है ताकि हम संभल जाएं। समझ जाइयो कि जो हमें मिला है वह व्यर्थ ना हो। बाबा जी बार बार यही दोहराते हैं। शुक्र करो और देखो मालिक कैसे तुम्हारा हर कदम संभालता है। बाबा जी कहते हैं, मालिक ने हमें सब कुछ बड़ी समझदारी से दिया है। हमें आंखें दी हैं ताकि हम दुनिया की सुंदरता को सराह सकें। मगर हुआ क्या? हमने उन्हीं आंखों से मोह माया की चीजें देखकर इच्छाओं की एक लंबी लिस्ट बना ली। बाबा जी समझाते हैं, देखो ये जीवन एक गिलास की तरह है। जैसे अगर उसमें पानी उसकी सीमा में समा सकता है, उसे ज्यादा डालोगे तो वह बाहर छलक जाएगा। वैसे ही अगर हम जीवन में जरूरत से ज्यादा इच्छाएं, ख्वाहिशें और उम्मीदें भर देंगे तो शांति बाहर गिर जाएगी, खो जाएगी।
बाबा जी कहते हैं, मालिक ने तो हमें हमेशा हमारी जरूरत से ज्यादा दिया है। हम जो कुछ मांगते हैं वह तो उससे कई गुना पहले ही दे चुका है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी मौत हमारे दरवाजे पर खड़ी है, और जिस दिन हमें उस दरवाजे के पार जाना होगा तब हम मालिक को क्या जवाब देंगे। हर एक को अपने कर्मों का हिसाब खुद देना है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर रखना है। बाबा जी एक उदाहरण देते हैं। एक बच्चा जब मेले में अपने पिता की उंगली पकड़कर जाता है तो हर चीज उसे अच्छी लगती है, मगर जैसे ही वह उंगली छोड़ता है वही मेले की चकाचौंध उसे डराने लगती है। क्या हमने मालिक की उंगली पकड़ी हुई है, या हम भी माया के मेले में खोकर उंगली छोड़ चुके हैं? यह विचार करने वाली बात है। आज हम मालिक के लिए एक पल भी निकालने को तैयार नहीं। जिसने हमें सब कुछ दिया उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। बाबा जी कहते हैं, अगर कोई जरा सा भी काम कर दे तो हम उसके आगे झुकते हैं, मगर जो जीवन, सांस, रोटी, पानी सब देता है उसके लिए मालिक का शुक्र नहीं करते, बल्कि झुकते हैं तो और मांगने के लिए झुकते हैं। हम सत्संग में आते तो हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होता है ये हम सब जानते हैं। बाबा जी कहते हैं, सत्संग कोई रस्मी कार्रवाई नहीं है, यह तो रूहानी रास्ते पर चलने की शुरुआत है। बाबा जी बोले, जहां सिर्फ मालिक का नाम लिया जाए वहीं असली सत्संग है। मगर होता क्या है, सत्संग से निकलते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। कौन सी वाणी थी, क्या बात हुई थी, कुछ याद नहीं रहता। बाबा जी समझाते हैं, जो सुनते हो उसे सिर्फ कान से नहीं मन से सुनो और उसे अपने आचरण में लाओ। बाबा जी कहते हैं, हमने बाहरी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बना लिए, लेकिन असली मंदिर कहाँ है? वह तो हमारे भीतर है। जब हम अंदर की ओर जाएंगे तभी असली ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। तब समझ आएगा मालिक तो हर एक जीव के भीतर है, मालिक बाहर नहीं है। मालिक हमारे अंदर है और हमें उसकी खोज भीतर करनी है। ध्यान बाहर की चीजों में रहेगा तो माया में फंसे रहेंगे, फिर बार बार जन्म लेना पड़ेगा। मुक्ति तभी मिलेगी जब ध्यान माया से ऊपर उठेगा। गुरबानी में जो बार बार हुक्म की बात कही जाती है उसका अर्थ है एक ही नाम को पकड़ना, उसी नाम की कमाई करना। बाबा जी कहते हैं, संत तुलसी साहिब भी इसे बहुत गहराई से समझाते हैं। वह कहते हैं, नकली बातें बहुत होती हैं, लेकिन असली अर्थ समझने वाले बहुत कम हैं। बाबा जी याद दिलाते हैं, पहले धर्म स्थान इसलिए बनाए गए थे ताकि घर की भीड़ भाड़ से दूर बैठकर भक्ति की जा सके। जैसे दफ्तर काम के लिए होता है, स्कूल पढ़ाई के लिए, रसोई खाना बनाने के लिए, वैसे ही धर्मस्थल आत्मा के जागरण के लिए होते हैं। लेकिन हम वहां जाकर भी केवल माथा टेक कर लौट आते हैं और सोचते हैं कि अब हमारी मुक्ति सुनिश्चित हो गई। बाबा जी कहते हैं, मुक्ति केवल माथा टेकने से नहीं होती। असली मंदिर, असली गुरुद्वारा, असली मस्जिद सब हमारे अंदर है। मन का मंदिर हमारे भीतर है। गुरुनी ने भी साफ कहा है, हरि मंदिर यह शरीर है। ज्ञान रत्न प्रकट हुए, यानी आत्मज्ञान का प्रकाश तभी होगा जब हम भीतर उतरे। जब हम अंदर की यात्रा पर जाएंगे तभी समझ पाएंगे कि हर प्राणी में वही परमात्मा बसता है। तभी सच्चा अनुभव होगा। नर नारायणी देही कहीं के बखान कीता है। बाबा जी बोले, कुदरती काबा मेरे अंदर है। बाबा जी ने एक बहुत प्यारा उदाहरण दिया। कुदरती काबे में सुन, मेहराब में सुन, गौर से आ रही है वह आवाज ऊपर से तेरे बुलाने के लिए। बाबा जी कहते हैं, जब हम भीतर जाएंगे तो वही ध्वनि, वही अनहद नाद सुनाई देगा, वही शांति, वही आनंद जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। बाबा जी समझाते हैं, जैसे हम शाम की सैर पर निकले हों और रास्ता भटक जाए, वैसे ही जिंदगी की राह पर भी हम भटक सकते हैं। लेकिन अगर हमने उस अनहद नाद को पहचान लिया, उस आवाज को सुन लिया, तो वह हमें वापस सही रास्ते पर ले आएगी। बाबा जी फरमाते हैं, हमें बार बार समझाया जाता है कि वापस उसी रास्ते की ओर लौट चलें जहां से हमारी असल यात्रा शुरू हुई थी। यह कोई नया रास्ता नहीं, बल्कि वही पुराना रास्ता है जो हमें ऊंचाई की ओर, ऊपर की मंजिलों की तरफ ले जाता है। यह रास्ता उस ध्वनि से जुड़ा है, उस आत्मिक धुन से जिसे धुन, बांग इलाही और बांग आसमानी भी कहा गया है। हर धर्म, हर मजहब इस ध्वनि की अपनी अपनी भाषा में चर्चा करता आया है। लेकिन हमने क्या किया? हम बैठकर सोचने लगते हैं और फिर उलझ जाते हैं। सच्चाई यह है कि चाहे मजहब का तरीका अलग हो, किताबें अलग हों, लेकिन मकसद हर जगह एक ही बताया गया है, और वो है आत्मा का परमात्मा से मिलन। बाबा जी ने इस सिलसिले में बाइबल की एक लाइन का जिक्र किया, सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उस नाम की कमाई करने वाले बनो। बाबा जी बोले, सभी धर्म उसी नाम, उसी ध्वनि और उसी नूर की बात करते हैं।
बाबा जी बोले, जब बाइबल में आता है कि हमारी सारी देह एक नूर से रोशन हो जाए और एक आंख से देखें, तो इसका क्या मतलब है? बाबा जी समझाते हैं कि इसका अर्थ यह नहीं कि अपनी दो आंखें निकाल दो, बल्कि यह है कि इन दो आंखों को बंद करके उस तीसरी आंख, उस अंदरूनी देखने की शक्ति पर ध्यान दो, उस जगह पर जहां आत्मिक अनुभव शुरू होता है। स्वामी जी की वाणी में भी यही बात है कि संत हमेशा दुनिया की उल्टी बात करते हैं। दुनिया कहती है जीना सीखो, संत कहते हैं मरना सीखो। दुनिया कहती है बाहर की सुनो, संत कहते हैं बाहर की नहीं, भीतर की सुनो। यही उल्टा रास्ता अपनाकर ही हम जीते जी मरने की कला सीख सकते हैं। और यह कला तभी आती है जब हम नाम की कमाई करते हैं, जब हम शब्द के साथ जुड़ते हैं। बाबा जी कहते हैं, तू किसे ढूंढता फिर रहा है? बाहर बाहर जो तेरा है वह तुझ में ही है। यह रिश्ता शरीर का नहीं, आत्मा का है। इसीलिए ही वाणी में कहा गया है, आत्मा में, राम राम में आत्मा, यानी आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। लेकिन इस गहरे रहस्य को बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। बाबा जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। सूरज एक ही होता है, लेकिन उसकी किरणें असंख्य होती हैं। ठीक वैसे ही परमात्मा एक है, लेकिन उसी से यह सारी सृष्टि फैली है। असल रास्ता कहाँ है? वह रास्ता हमारी नसों में है, हमारी सूक्ष्म नादी में है। किसी ने उसे कुछ नाम दिया है तो किसी ने और कोई नाम दिया है, लेकिन सभी उसी मार्ग की तरफ इशारा कर रहे हैं। वाणी में कहा गया, पूजा करे पर विध न जाने दूजे भय मन लाई, यानी जो साधना विधि नहीं जानता और मन को बाहर लगाए रखता है, वह परम लक्ष्य को नहीं पा सकता। बाबा जी कहते हैं, अगर कोई शरीर को ही खोजता फिरता है और नाम ना ले तो वह दुख ही पाएगा। हम बाहर दौड़ते रहते हैं और समझते हैं कि कुछ मिल जाएगा, लेकिन असल खजाना अंदर है। बुल्ले शाह जी की पंक्तियां याद दिलाते हुए बाबा जी कहते हैं, लखवार जे करे इबादत कदे ना बने, नमाजी जेकर प्यार न होसी पल्ले रब न होसी राजी। बाबा जी बोले, रूहानियत का असली स्वाद अंदर से ही मिलेगा। जब तक हम अंदर की पहचान नहीं कर लेते, तब तक सच्चा मिलन नहीं हो सकता। लेकिन इंसान की फितरत है, वह हमेशा सबसे आसान रास्ता तलाशता है। बाबा जी कहते हैं, हरि को कभी दूर न समझो, गुरु की कृपा से उस हरि की पहचान अपने अंदर ही करो। यही बात शेख तकीजी और तुलसी साहिब के संवाद में भी कही गई है, जहां वह समझा रहे हैं कि आत्मिक रास्ता अकेले तय नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक पूर्ण गुरु की जरूरत होती है। तुलसी साहिब कहते हैं, कामिल मुर्शिद के पास जाना चाहिए। वह धीरे धीरे तुम्हें समझाएगा और तुम्हें उस रास्ते पर चलाएगा। ये राह वहम या कल्पना नहीं है, ये अनुभव की सच्चाई है। आशा है कि आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। संगत जी, अब सवाल जवाब शुरू करते हैं। हुजूर जी ने बहुत सुंदर ढंग से महाराज जी के वचन याद दिलाए। रिश्ते नदी की लहरों की तरह होते हैं। एक लहर उठती है और दो धाराओं को मिलाकर एक कर देती है। उसी तरह हमारे कर्म ही लोगों को हमारे जीवन में लाते हैं। फिर एक दूसरी लहर आती है और वही कर्म हमें उन्हीं से दूर भी कर देते हैं। यही संसार का अटल सिद्धांत है। मिलना भी कर्मों पर आधारित है और बिछड़ना भी कर्मों की ही गति पर चलता है। फिर हुजूर जी ने एक बहुत ही गहरी सच्चाई सामने रखी। आखिर हमारा सबसे निकट मित्र कौन है? कौन सा रिश्ता वास्तव में हर कदम पर साथ चलता है? हुजूर जी ने कहा कि सबसे करीबी रिश्ता हमारे अपने शरीर से है। यही शरीर हर पल हमारे साथ होता है, दुख सुख में हमारा सहारा बनता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब यही शरीर थक जाता है, जर्जर होने लगता है, बूढ़ा पड़ जाता है और अंत में यह भी हमारा साथ छोड़ देता है। जब शरीर जैसा निकट साथी भी टिक नहीं पाता, तो फिर बाकी संबंधों की स्थिरता की क्या उम्मीद की जाए? हुजूर जी ने वाणी की पंक्ति से समझाया, संग सखा सब तज गए कोई न निभो साथ, यानी हम कितने भी रिश्ते क्यों ना बना लें, अंत में कोई भी हमारे साथ नहीं जाता। इसीलिए स्वामी जी चेतावनी देते हुए कहते हैं, मित्र तेरा कोई नहीं, संगियन में क्यों पड़ा सोवे, इस ठगियान में। अर्थात जब सत्य साफ दिखाई दे रहा है, तो फिर इस मोह धोखे और भ्रम की नींद में क्यों पड़े? हुजूर जी आगे समझाते हैं कि यही रिश्ते, यही दोस्ती और यही मोह अंतिम समय में इंसान को धोखे की तरह छल जाते हैं। महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि इंसान को 3 प्रकार के लोग लूटते हैं, डाकू, चोर और ठग। डाकू खुली ताकत से हमला करता है, चोर अंधेरे का लाभ उठाकर माल ले जाता है, लेकिन ठग वह बड़ी मीठी बोली और अपनापन दिखाकर भीतर से लूट लेता है। महाराज जी दुनियावी रिश्तों को मीठे ठग इसलिए कहते थे क्योंकि यह प्यार और लगाव का मुखौटा पहनकर हमें अपने असली मार्ग से दूर ले जाते हैं
और हम समझ भी नहीं पाते कि हम किस जाल में फंस गए हैं। हुजूर जी बोले, आज यही हमारी हालत है। हम प्रेम और अपने सच्चे उद्देश्य से दूर होते चले गए हैं। दुनिया के यह मीठे ठग, रिश्ते, अपेक्षाएं, मोह हमें अपने भीतर ही उलझा लेते हैं। इसीलिए संत महात्मा चेतावनी देते हैं, इस नींद से जागो, क्योंकि मित्र, रिश्ते, धन, शरीर, इनमें से कोई भी अंतिम समय तुम्हारा साथ नहीं देता। साथ वही देता है जो भीतर का नाम है, जो सद्गुरु ने हमें दिया है। हुजूर जी ने आज के सत्संग में एक बहुत गहरी सोचने वाली बात कही। उन्होंने बताया कि प्राचीन समय से ही इंसान की प्रवृत्ति नीचे की ओर झुकती चली आ रही है। जो प्रेम कभी शुद्ध और निस्वार्थ हुआ करता था, वह धीरे धीरे मोह में बदल गया। उन्होंने रामायण का उदाहरण दिया। कैसे रानी कैकई पुत्र मोह में इतनी डूब गई कि उन्होंने अपने ही पति से अपने सबसे प्यारे पुत्र को वनवास दिलवा दिया। यह दिखाता है कि जब मोह मन पर हावी हो जाता है तो सही और गलत की पहचान धुंधली पड़ जाती है। हुजूर जी ने आगे कहा कि यही दृश्य महाभारत में भी देखने को मिलता है। राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति इतने मोह में अंधे हो गए कि अच्छे बुरे का विचार ही खो बैठते हैं। उसी अंधे प्रेम ने पूरे वंश को विनाश की ओर धकेल दिया। इतिहास का सबसे भीषण युद्ध महाभारत दरअसल मोह की ही उपज था। हुजूर जी ने बहुत करुणा से कहा कि आज के द्वार में शुद्ध, निर्मल और निस्वार्थ प्रेम लगभग समाप्त हो चुका है। जो दिखाई देता है वह प्रेम नहीं, मोह है। मोह हमेशा अपेक्षाओं से बंधा होता है। हम हर रिश्ते में कुछ पाने की आशा लेकर ही प्रवेश करते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमारा सहारा बने, हमारे मन की इच्छाएं पूरी करें। और जब यह अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो मन टूटने लगता है, दिल पर शिकायत और दुख की परतें जमने लगती हैं। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से विनती है, आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सतगुरु सेवा सिमरन पर कमेंट के जरिए राधा स्वामी जरूर लिखिए। संगत जी, सत्संग में आगे हुजूर जी ने बताया कि प्रेम जो कभी पवित्र और निष्काम था, आज हमने उसे माया और स्वार्थ की दीवारों में सीमित कर दिया है। आज संबंधों में त्याग और अपनापन की जगह लेन देन ने ले ली है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, आज बेटा अपने पिता से अपेक्षा रखता है कि वह उसकी हर इच्छा का ख्याल रखे और पिता बेटे से उम्मीद करता है कि वह उसकी हर बात और उम्मीद पर खरा उतरे। जब दोनों की अपेक्षाएं अधूरी रह जाती हैं तो घर में प्रेम के स्थान पर तनाव, तकरार और मनमुटाव बसने लगता है। जहां प्रेम होना चाहिए था वहां शिकायतों और झगड़ों का माहौल बन जाता है। हुजूर जी ने आगे एक सरल उदाहरण के माध्यम से समझाया। अक्सर सास ये सोचकर नई बहू को घर में लाती है कि यह लड़की परिवार का सहारा बनेगी, घर को संभालेगी और रिश्तों को जोड़े रखेगी। दूसरी ओर बहू अपने मन में उम्मीद रखती है कि सास उसे अपनी बेटी की तरह अपनाएगी, स्नेह देगी। लेकिन जब दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मन में हल्का सा खिंचाव शुरू होकर धीरे धीरे दूरी, दुख और कड़वाहट पैदा होने लगती है। इसके बाद हुजूर जी ने पूछा, रिश्ते आखिर हमें सिखाते क्या हैं? उन्होंने कहा, जब एक शिष्य अपने गुरु से सच्चा, निर्मल और स्वार्थ रहित प्रेम करता है तो वह संसार की मोह ममता से बच जाता है। मुर्शिद से मिला हुआ प्रेम ऐसा दीपक है जो इंसान को इस दुनिया के दलदल में डूबने नहीं देता। हुजूर जी ने बताया कि आज का मनुष्य धन, नाम, आदर और मैं, मेरी की भावना में इतना उलझ चुका है कि उसे लगता है कि यही सुख का कारण है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इन्हीं में दुखों का बीज छिपा है। इसी बात को समझाते हुए उन्होंने वाणी का उल्लेख किया कि पानी, हवा और अग्नि तक को रोगी कहा गया है। यहां तक कि माता पिता और परिवार के अन्य सभी संबंध भी रोगी कहे गए हैं, क्योंकि वे भी माया के प्रभाव में बंधे हुए हैं। ये संदेश है, इनसे पूर्ण सहारे की आशा मत रखो, क्योंकि स्वयं जो सीमाओं में बंधा है वह किसी का पूर्ण आधार कैसे बन सकता है। वाणी की संगीत पंक्ति रोगी सब संसार का अर्थ समझाते हुए हुजूर जी ने कहा, जब कोई खुद को ही संभल नहीं पा रहा तो वह हमें कैसे संभालेगा। इसके बाद हुजूर जी ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया कि यह संसार एक बहुत बड़ा रंगमंच है। यहां हर व्यक्ति एक भूमिका अदा कर रहा है। किसी को पिता का किरदार मिला है, किसी को मां का कोई भाई बहन बनकर आया है, कोई मित्र बनकर। पर इंसान अपने पात्र में इतना डूब जाता है कि असली स्वरूप, अपनी वास्तविक पहचान ही भूल जाता है। जैसे एक फिल्म में कलाकार अपने किरदार में डूब जाता है, वैसा ही हाल इंसान का भी है। इंसान भी अपने इस झूठे किरदार में डूब गया है। इंसान को लगता है यही किरदार हमारी सच्चाई है, लेकिन यह एक भ्रम है। इस नाटक का निर्देशक, इस संपूर्ण लीला का संचालक परमपिता परमेश्वर है
और जब उसका आदेश आता है, जब किसी पात्र की भूमिका पूरी हो जाती है, तो उसे इस मंच से जाना ही पड़ता है। उस क्षण न कोई पिता रहता है, न मां, न भाई, न बहन। सारी भूमिकाएं यहीं शरीर के साथ समाप्त हो जाती हैं। लेकिन इंसान इस दुनिया में आकर यह मान बैठा है कि वह हमेशा यहां रहेगा, मानो यह मंच ही उसका स्थायी घर हो। हुजूर जी ने वाणी का संदर्भ देकर इसे स्पष्ट किया। राम गयो, रावण गयो, जाको बहु परिवार। हुजूर जी ने कहा, जब राम जैसे तेजस्वी महापुरुष और रावण जैसे पराक्रमी लोग भी इस धरती पर स्थायी नहीं रहे, तो फिर सोचना चाहिए यहां कौन सदा रह सकता है। यह दुनिया तो एक क्षण भर का खेल है। अविनाशी केवल एक ही है। नाम शब्द वही हमारा सच्चा साथी है, वही हमारा असली सहारा है, वही एकमात्र मित्र है जो हर जन्म जन्मांतर में हमारे साथ चलता है। हुजूर जी ने आगे समझाया कि यदि हम सत्संग को उसी ध्यान और आदर के साथ सुने जैसे किसी महत्वपूर्ण बैठक या जरूरी सभा को सुनते हैं, और फिर घर जाकर उसके अनुसार जीवन में परिवर्तन लाना शुरू कर दें, तो वहीं से हमारे भीतर असली बदलाव की शुरुआत हो सकती है। उन्होंने हमें बड़ी विनम्रता से याद दिलाया कि बड़े महाराज जी अक्सर फरमाया करते थे, सत्संग उस ठंडी छांव की तरह है जो जीवन की गर्मी, चिंता और तनाव से राहत देती